तो दोस्तों ये बातें वेस्टर्न कंट्रीज जान चुकी है कि जिस दिन भारत का एमका बन गया उसके बाद भारत के पास कुछ नहीं बचेगा। यानी ऐसा कोई भी मार्केट डिफेंस के क्षेत्र में भारत के पास नहीं रहेगा जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करके वैसी मलाई खा सके जैसी रशिया कई दशकों से खाता आ रहा है। कहने का मतलब वो भारत की परिपूर्णता वाली स्थिति होगी। उसके बाद भारत को किसी भी तरह के कोई हथियार को किसी दूसरे देश से खरीदने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं और भारत अपने आप में आत्मनिर्भर हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एमका प्रोजेक्ट जो है भारत का, वो किसी भी विदेशी के लिए एक आखिरी मौका हो सकता है जहां पर वो पार्टिसिपेट करके भारत को थोड़ी बहुत मदद करके अपने लिए पैसा कमा सकता है। उसके बाद तो भाई एविएशन फील्ड में एटलीस्ट कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एमका से पहले तेजस मार्क 2 को इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। 4.5 जनरेशन भी और 5.5 जनरेशन भी, दोनों ही तरह के एयरक्राफ्ट्स हम लोग खुद बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसी का नतीजा देखा गया कि पहले यूके ने डोरे डाले। आपको पता होगा यूके की तरफ से कई बार इस तरह के ऑफर्स दिए गए कि वो भारत के एमका परियोजना में साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। यहाँ तक की बातें निकल कर आई कि जो यूके टेम्पेस्ट बना रहा है 6 जनरेशन का एयरक्राफ्ट, उसमें भारत को आमंत्रित किया गया था कि भारत आए, हमारे साथ संयुक्त रूप से काम करे और उसके बाद इसका लाभ उठाए। हालांकि भारत ने यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया और भारत का पूरा फोकस रहा एमका परियोजना पर। इसी तरह का ऑफर कुछ ही समय पहले की बात है जापान के द्वारा भी दिया गया था। आपको मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था कि जापान भी चाहता है कि वो एमका के साथ साथ भारतीय नौसेना के लिए भी कई अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ काम करे भारत के साथ मिलकर, और भारत को अपनी टेक्नोलॉजी सौंपने के लिए वो भी तैयार था। अब इसी तरह का ऑफर दरअसल अमेरिका ने भी दिया है और अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही लुभावना ऑफर भारत को दिया जा रहा है। और कहने का मतलब एमका परियोजना में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है अमेरिका। अभी क्या मामला है, किस फील्ड में वो भारत को मदद करना चाहता है, आइए आगे मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताता हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि F414 इंजन का एक और वेरिएंट है, थोड़ा सा इनहांस वेरिएंट है, जिसका थ्रस्ट बताया जाता है 116 किलो न्यूटन। जी हाँ, और ये साइज वगैरह में और बाकी सारी प्रॉपर्टीज में बिल्कुल वही इंजन के जैसा होगा 98 किलो न्यूटन वाले F414 जैसा, जो कि हम लोग ऑलरेडी हमारे एमका TED-BF और तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कहने का मतलब जी के इस नए इनहांस वेरिएंट वाले इंजन जो कि 116 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, ये इंजन अगर भारत को मिल जाता है तो भारत की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है। ये एमका को भी बहुत अच्छे से पावर देने में सक्षम होगा और सबसे बड़ी बात साइज़ वगैरह और बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से किसी भी तरह का इसमें मॉडिफिकेशन एयरक्राफ्ट में आपको नहीं करना है, केवल प्लग और प्ले, इतना ईजी हो जाएगा। तो अब बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इसी इंजन का ऑफर भारत को दिया गया है, जिसमें टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही IPR शामिल है। और बताया जा रहा है कि जो यूरोपियन देशों से भारत जेट इंजन की डील करना चाहता है एमका परियोजना के लिए, उस डील को न करते हुए भारत अमेरिका के साथ इसकी डील करे, इसके लिए उसने भारत को ऑफर दिया है। दरअसल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जनरल इलेक्ट्रिक के जो वाइस प्रेसिडेंट है यंग जे किम, जिनका नाम है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंजन परियोजना के लिए सबसे पहली पसंद हमारी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ही थी और 2019 में भारत ने अमेरिका के साथ इसको लेकर चर्चाएं भी की थी और भारत ने अनुरोध किया था कि आप इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में करवाइए ताकि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। लेकिन दोस्तों परेशानी वाली बात ये थी कि उस समय भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था, यानी दूसरा कोई देश भारत को इस तरह का इंजन दे दे, हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, ऐसा नहीं था। तो इस वजह से जनरल इलेक्ट्रिक ने भी क्या किया कि भारत का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने कहा कि देखिए इनके पास तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे अलावा, तो क्यों ना हम इनको टेक्नोलॉजी देने के बजाय अपने बने बनाए इंजन सेल करें ताकि ये अपनी परियोजनाओं के लिए हमसे लगातार खरीदते रहे और उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो इससे। और ऐसा हुआ भी। तो आगे किम यही कहते हैं कि हम लोग उस समय इसके लिए चर्चा किए थे भारत के साथ, लेकिन किसी कारण से ये चर्चाएं फेल हो गई और ऐसी कोई भी डील भारत अमेरिका के बीच में नहीं हो पाई। और अब चूंकि भारत यूरोपियन देशों से अपने लिए मदद मांग रहा है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपना इंजन भारत को सौंपें, जिससे कि यूरोपियन देशों की ये डील भारत के साथ ना हो सके। कहने का मतलब कोई और करे, इससे बेटर है कि हम ही भारत को इसकी टेक्नोलॉजी दे देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो जो तेजस मार्क 2 वाले इंजन की बात बताई गई थी कि जिसमें लाइसेंस के जरिए टेक्नोलॉजी देकर भारत के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाएगी, भारत की तरफ से कई सारे उसके स्पेयर पार्ट्स बनाकर उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि 98 किलो थ्रस्ट से बढ़कर 116 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पहुंचता है। तो उसी इंजन की टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये ऑफर भारत को दिया गया है। तो अब खैर देखने वाली बात रहेगी कि भारत इस इंजन के लिए
जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कोई डील करता है या फिर भारत यूके और फ्रांस में से किसी एक पार्टनर को इंजन डेवलपमेंट के लिए चुनता है। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये इंजन हम लोग लेते हैं जनरल इलेक्ट्रिक का, तो इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या बदलाव डिज़ाइन के अंदर हमारे एयरक्राफ्ट में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी तरह से हूबहू फिजिकली पुराने वाले F414 इंजन की तरह ही है। तो केवल प्लग और प्ले करना है आपको, बाकी किसी भी तरह की छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि अगर हम लोग यूके या फिर फ्रांस की कंपनियों के साथ किसी अन्य तरह का इंजन डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश जनरेट जरूर हो जाएगी कि एयरक्राफ्ट में मामूली बदलाव सही लेकिन करने पड़े। खैर, अब ये देखने वाली बात रहेगी, हमारा डीआरडीओ इसके लिए ज़्यादा सक्षम है, वो हमसे ज़्यादा अच्छे से सोच सकता है और एक बेहतर पार्टनर चुनने के लिए योग्य है। वैसे आपका पर्सनल ओपिनियन इस पर क्या है? अमेरिका, फ्रांस या फिर यूके, तीनों में से किस देश के साथ हमने इंजन डेवलप करना चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।